अगर हुजूर को नागवार खातिर ना हो तो यह गुलाम यह अर्ज करना चाहता है कि आज आप आराम फरमाएं और आज आपकी जगह यह गुलाम भेष बदलकर दश्त पर चला जाए, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीर बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है। इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। धोखेबाज, मजलूम, बदमिजाज, शैतान, कायन, धोखेबाज, बदजात, धोखेबाज, मजलूम, बदमिजाज, शैतान, कायन, कमीनी, बदजात, धोखेबाज, कमीनी, बदजात, शैतान, कायन, चुड़ैल, धोखेबाज, मजलूम, बदमिजाज, चुड़ैल, कायन, जलील, कमीनी, बेशर्म, बदजात, चुड़ैल, कायन, कमीनी। अरे भाई, ये इसे क्यों मार रहा है? पता नहीं। बिरादर, ये नौजवान इतनी बेरहमी से इस घोड़ी को क्यों मार रहा है? इसके मुताल्लिक तुम कुछ जानते हो? नहीं मुसाफिर, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा रोज ही होता है, लोगों को ये सब देखने की आदत हो गई है, इसलिए उससे कोई नहीं पूछता। कोई तो वजह होगी। आखिर ये नौजवान इतनी बेरहमी से इस घोड़ी को क्यों मार रहा है? सच कहा तुमने मुसाफिर, लेकिन हर आदमी अपने कामों, अपनी मुश्किलों में इतना उलझा हुआ है कि किसी को क्या जरूरत है कि कोई उसे पूछे। आखिर वो उसे कब तक मारता रहेगा? जब तक वो खौफनाक आवाज नहीं आएगी। खौफनाक आवाज? हाँ, मार खाते खाते घोड़ी के मुंह से कुछ आवाज निकलती है और मारने वाले नौजवान का हाथ वहीं रुक जाता है। तुझे अपने अल्लाह की कसम है, बस तू 40 छड़ियां पहले ही मार चुका है, अब और छड़ी न मार। रहम कर, मुझ पर रहम कर, रहम कर मुझ पर, रहम कर मुझ पर। क्या देख रहे हो तुम लोग? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चले जाएंगे, हम यहाँ पहली बार आए हैं। तो इसीलिए मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं इस हराम ज़ादी को क्यों मार रहा हूं? इसलिए नहीं, नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ मुसाफिर। मुसाफिर तो जहां भी जाते हैं वहां के रहने वाले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ये कैसा शहर है, कैसी जमीन है जहां के बाशिंदे अल्लाह के मुसाफिर बंदों की खिदमत करना तो दूर, मोहब्बत से पेश भी नहीं आते। शायद ये बेमुरव्वत और बेदिल लोगों का शहर है। नहीं, नहीं मुसाफिर, नहीं। यहाँ के बाशिंदे खुश अखलाक और मोहब्बत वाले हैं। सिर्फ एक मैं ही बदतमीज और बद इखलाक इंसान हूं। मैं जो लोगों के साथ बद अखलाकी से पेश आता है, बद सलूकी से पेश आता है। लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं था। तो फिर अब ऐसा क्यों हो गया? हमें बताओ बिरादर अजीज, हमें बताओ बिरादर अजीज। मुझसे ना पूछो मुसाफिर, मुझसे ना पूछो मुसाफिर। हम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। जाहिर में तुम एक सख्त इंसान नजर आ रहे हो,
लेकिन दिल से तुम एक नरम दिल और मोहब्बत वाले इंसान हो। बताओ तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? मेरी कहानी सुनकर क्या करोगे? पूछा जो हाल तो आंसू निकल पड़े। यकीनन तुम्हारा दिल इतना दुखी और बेसहारा है कि उसे जरा सा रोने का सहारा मिला और रोने लगा। तुम्हारे ये आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी की कहानी आंसुओं से भरी हुई कहानी है। वो हमें जरूर सुनाओ। जो गुजर चुकी है उसे सुनाने से क्या फायदा मुसाफिर, क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो बदल नहीं सकती ना मुसाफिर, नहीं बदल सकती ना। तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती, तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर सुनने वालों की जिंदगी आंसू बहाने से बच सकती है, उन्हें फायदा पहुंच सकता है। इसलिए ऐ शिकस्ता दिल नौजवान, ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। होना तो ये चाहिए कि इंसान जब तक जिंदा रहे इंसानों की भलाई करता रहे, मर जाए तो मरने के बाद भी उसकी बातों से, उसकी कहानियों से इंसानियत के अंधेरे रास्तों में बुझे हुए चिराग रोशन हो जाए और उस तजुर्बे की रोशनी में भटके हुए इंसान भी अपनी मंजिल को पहचान ले। याद रख ऐ मगमून नौजवान, इंसान को संदल चंदन की तरह होना चाहिए। जला दो तो खुशबू आए, काट दो तो खुशबू आए। तुमने सच कहा है ऐ अजनबी मुसाफिर, तुमने सच कहा है। तुम्हारी हर बात मेरे दिल में उतर गई है। तो मेरी एक इल्तिजा है तुमसे, कल तुम बगदाद के खलीफा शाह हारून रशीद के दरबार में जाओ और वहां सबको अपनी कहानी सुनाओ। जरूर मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरी अजीब और गरीब हैरत अंगेज कहानी सुनकर सबके दिल दहल जाएंगे, जिसे यकीन करने वालों के पास मुझ जैसा दिल चाहिए। दिल मैं जरूर चाहूंगा अपनी कहानी जरूर सुनाऊंगा मुसाफिर। ऐ बगदाद के अजीम इंसान, खलीफा वक्त हारून रशीद, अमीरुल मोमिनीन, मेरी कहानी अजीबो गरीब हैरत अंगेज कहानी है, जिसे यकीन करने वालों के पास मुझ जैसा दिल चाहिए, मुझ जैसा। मेरी इस दर्दनाक कहानी की सच्चाई का सबूत मेरा बर्बाद खानदान है, और उस बर्बाद खानदान में से अब सिर्फ मैं बचा हूं। मैं, यही मेरी इस दर्दनाक कहानी की सच्चाई का सबूत है। शहर बसरा के रईस इब्ने रईस शेख नुमानी, साहिब जायदाद अमीर का मैं बड़ा बेटा ज़िशान अहमद, मुझसे छोटा मेरा भाई इमरान, जिसकी उम्र 18 साल थी, और एक छोटी बहन मासूमा, जिसकी उम्र 15 साल थी। माँ बाप बूढ़े हो गए थे, इसीलिए जायदाद का सब काम मैं ही संभालता था। छोटा भाई दिनों दुनिया की तालीम हासिल कर रहा था। जिस उस्ताद से मैंने इल्म हासिल किया वो रूहानी आमिल भी थे, और उनकी बेटी आबिदा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे माँ बाप आबिदा के माँ बाप के यहां मेरी शादी का रिश्ता लेकर गए, तो आबिदा ने जब मेरे माँ बाप को अपने घर में आते हुए देखा तो वो खुशी से भागकर इसकी इत्तला देने अपने माँ बाप के पास गई।
अम्मी जान, अब्बा जान, अम्मी जान। क्या बात है बेटा? आज तुम बहुत खुश लग रही हो। कुछ नहीं बात है, वो आए हैं। कौन? कौन? वो कौन? आपके शागिर्द के वालिदैन। ओह, ज़ीशान के वालिदैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। खुशामदीद। आइए। शुक्रिया। शुक्रिया। ज़हरे नसीब, क्या आपके मुबारक कदम हमारे गरीब खाने में आए। हमारी बेटी आबिदा कहाँ है? आबिदा बेटी, देखो तुम्हारी खाला जान तुम्हें याद कर रही हैं। अभी तो यही थी, उसी ने आप लोगों के आने की खबर दी। अरे बेटी, कहाँ हो तुम? बावर्ची खाने में हूँ, शरबत बना रही हूँ अब्बा जान। अरे जल्दी जाओ बेटा, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मेरे भाई। घी शक्कर तो मैं खा नहीं सकता, मुझे तो मिठाई खिलाओ, शादी के लड्डू। अब जाओ। डांटिए मत भाईजान। अपने सर को दुपट्टे से ढाक रखा है ना? हाँ भाईजान। अब जाओ, जल्दी जाओ। नजर न लगे, माशाअल्लाह लाखों में एक है मेरी बहन। क्या जोड़ा है, निशान अहमद और आबिदा रशीद। रईस शहर शेख खानदान की बहू बनेगी मेरी बहन। तो फिर हम अपनी बहू बेगम को लेने कब आए? हम शादी की तारीख और दिन तय करने आए हैं। आप जो शादी के लिए दिन और तारीख तय करेंगे वो हमें मंजूर है। आमिल आमिल आमिल, यही है वो आमिल कामिल रूहानी जलाली जिसके मुजदाइन का जिस्म जला दिया था। आज तक मेरी रूह बिना जिस्म के भटक रही है। अब मैं इस आमिल कामिल जलाली से बदला लूंगी, इंतकाम लूंगी मैं। ऐ जादूगरनी मरिखा, आज 5 साल से मेरी रूह बिना जिस्म के भटक रही है। मुझे एक खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म चाहिए। मिल जाएगा ऐ बदरू डायन। कब मिल जाएगा? तू झूठ बोल रही है, मुझे धोखा दे रही है, अपना मतलब निकाल रही है। 5 साल से तू अपने मारने वाले ग्राहकों के लिए हर बुरे से बुरा काम मुझसे करवा रही है, और 5 साल से मैं तेरे हर बुरे से बुरे काम को अंजाम देकर हर शरीफ इंसान को नुकसान पहुंचा रही हूँ, सिर्फ इस लालच में कि एक दिन तू मुझे किसी खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म दे देगी। उस हसीन जिस्म में समाकर मैं पूरी डायन बन जाऊंगी। मर्दों, औरतों और बच्चों के कलेजे खाऊंगी। जिस आमिल कामिल ने अपने रूहानी इल्म से मेरा जिस्म जला दिया था, उस आमिल से मैं बदला लूंगी। तुझे उस बदले तक पहुंचाने के लिए ही मुझे इतना वक्त लगा है, और अब वो वक्त आ पहुंचा है जिसके इंतजार में मैंने 5 साल एक एक दिन गिन कर काटे हैं, क्योंकि मुझे भी उसी आमिल कामिल से बदला लेना है। मेरे जादू को वो अपने अल्लाह के नाम पर, अपने अल्लाह के कलाम से बेकार कर दिया करता है। इसलिए तेरा और मेरा मकसद एक है, हम दोनों की मंजिल एक है।
یہ دیکھ اسے، یہ جو باتیں کر رہے تھے میں وہ سب سن سکتی ہوں. میرے جادو میں اتنی طاقت ہے کہ اگر میں اس جادوئی آئینے کو حکم دوں تو میرا جادوئی آئینہ یہ منظر مجھے دوبارہ دکھا سکتا ہے، یہ باتیں سنا سکتا ہے. اے مری کھا جادو کرنی، مجھ سے اپنے جادو کی تعریف نہ کر. یہ تماشا نہ دکھا، میرے مطلب کی بات کر. تیرے مطلب کی بات یہ ہے بدروح ڈائن کہ شیخ نعمانی کا بیٹا ذیشان استاد عامر کامل کی بیٹی عابدہ سے نکاح کرنے جا رہا ہے، مگر اب اس کا نکاح استاد عامر کامل کی بیٹی عابدہ سے نہیں، تجھ سے ہوگا. مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو میری جادوگری کا کمال ہوگا. تو ذیشان کی بیوی بن کر وہ سب کام کرتی رہے گی جو آج تک تو ایک بدروح ڈائن بن کر کرتی آ رہی تھی. ایک خوبصورت عورت کے جسم میں سما کر تو بڑی خوبصورتی سے دنیا والوں کو دھوکہ دے گی. دنیا والے تجھے انسان سمجھیں گے اور تو انسانوں کے زندہ یا مردہ کلیجے کھا کر اپنی ڈائن شیطانی روح کی بھوک مٹا سکے گی. ایک خوبصورت عورت کا حسین جسم دوں گی تجھے، حسین جسم. تو پھر وہ جسم تو مجھے دے کیوں نہیں دیتی؟ بتا کہاں ہے وہ جسم؟ چل آج تجھے بتاتی ہوں. کوہستانی قلعے کی شہزادی ہے شرارہ گل. 20 سال پہلے شادی کی رات کو ہی مر گئی. میں نے اپنے جادو کی طاقت سے اس لاش کو یہاں لا کر قید کر لیا. جا اے بدروح بد شکل ڈائن، اس خوبصورت شہزادی شرارہ گل کے جسم میں جا کر سما جا. حسین جسم میں سما کر شرارہ گل بن جا. خبردار شرارہ گل، خبردار. دنیا کے سامنے ایسے خوفناک طریقے سے مت ہنسنا، ورنہ تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے گا. اور روحانی علم اللہ والوں سے دور رہنا، ورنہ انہیں فوراً پتہ چل جائے گا، وہ تمہیں پہچان لیں گے.
میرے خالق ساحرہ مرغ خواہ، اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ پرانی نہر کے پاس ایک باغ ہے، اس باغ کا مالک ذیشان ہے۔ باغ میں جہاں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوں تو وہاں ایسے جا کر گرنا کہ تیرے جسم پر کانٹے ہی کانٹے چبھ جائیں۔ تو بدروح ہے، تجھے کانٹوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تیری مدد کو ذیشان ضرور آئے گا، بس باقی تو عورت ہے، ایک گندی بدروح مکار عورت۔ مرد کو کیسے قابو میں کرنا ہے یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس بھولے بھالے شریف نوجوان ذیشان کے ہاتھوں سے اپنے زخمی شریر سے کانٹے نکلواتے ہوئے اپنے حسن اور نظروں کے تیروں سے اسے زخمی کر دینا، بس باقی کا سارا کام اپنے آپ ہو جائے گا۔ ذیشان، میرا محبوب ذیشان،